सीईओ को बिस्तर पर एक ऐसी बेल्ट मिली जो उसकी नहीं थी। उसने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा कि उसने अपनी प्रेमी को कहाँ छुपा रखा है। जैसे ही महिला किसी तरह बात घुमाने वाली थी तभी नीचे से रोने की आवाज आई। दोनों नीचे जाकर देखने लगे कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि रोने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का प्रेमी था। जैसे ही आदमी ने महिला को देखा वह तुरंत उसे गले लगाकर माँ कहने लगा। ये देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। सीईओ बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपने बॉडीगार्ड को दोनों को अलग करने का आदेश दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह महिला सच में उस आदमी की माँ थी। सिर्फ 10 मिनट पहले ही महिला और उसके बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ था। जब महिला ने आंखें खोली तो वह यह देखकर हैरान रह गई। वह एक उपन्यास के खलनायक सपोर्टिंग अभिनेत्री बन चुकी थी। ठीक उसी समय कहानी का वह हिस्सा चल रहा था जहाँ सीईओ अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लेता है और उससे तलाक लेने वाला होता है। कहानी का दिशा बदलने के लिए महिला ने प्रेमी को खिड़की से भाग जाने को कहा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा भी इस दुनिया में आ चुका है और उसकी आत्मा उस प्रेमी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। महिला को डर था कि उसका पति उससे और ज्यादा गुस्सा न हो जाए, इसलिए उसने जल्दी से कह दिया कि वह इस आदमी को नहीं जानती। वह आदमी लगातार उसे माँ कहता रहा। जब सीईओ महिला से झगड़ा कर रहा था तो वह आदमी सामने आकर खड़ा हो गया और सीईओ से कहा कि वह उसकी माँ को तंग न करे। महिला ने तुरंत बॉडीगार्ड से उस आदमी को बाहर ले जाने को कहा। उसने उस आदमी का उदास चेहरा देखा तो उसे अपने बेटे की याद आ गई। अगले दिन जब सीईओ महिला को घर लेकर आया तो देखा कि वह आदमी वहाँ भी मौजूद था। पता चला कि घर जाने के बाद वह आदमी अपने माँ के लिए रो रहा था। जब उसकी असली जैविक माँ उसके सामने आई तो वह कह दिया कि वह उसकी माँ नहीं है। फिर महिला ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उस आदमी की वर्तमान बुद्धि 6 साल के बच्चे के बराबर है। जानने के लिए कि उसका बेटा ऐसा क्यों हो गया है, अमीर महिला उसे सीईओ के घर